अब क्या आती है भाई, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्या कहता है, देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें क्या है कि ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, और ए बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो हमें ये करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा कि ए सी बी और जी है डी, तो ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी और ए डी इक्वल हैं, ए सी और ए डी इक्वल हैं, और ए बी जो थी, ये वाली जो लाइन थी, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, इस पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन होती हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन के ए सी इज इक्वल्स टू ए डी और एंगल सी ए बी किसके बराबर है, एंगल डी ए बी के। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ए बी सी और ए बी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये हमें शो करना है, तो लिख लीजिए आप टी पी टी क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ए सी क्या है, ए डी के इक्वल है, और जी ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, ए सी ए डी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन थी। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, कॉमन। ठीक है, अब क्या बचता है, एंगल सी ए बी किसके इक्वल है, एंगल डी ए बी के। ये भी चीज़ क्या थी, हमें गिवन थी। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए, ये वाली जो साइड है ये किसके अपोजिट है, ये वाली साइड इसके अपोजिट है, तो ये वाली किसके हुई, इसके हुई, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल थी ना। अच्छा, ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल हैं, तो बचा क्या, ये वाले एंगल्स, तो ये इसके इक्वल होंगे। तो ए बी सी, ए उसका ये वाला, तो ये किसके इक्वल है, इसके, तो यहाँ पर भी ए आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, लिखा हुआ बी इसमें यहाँ पर ये है, तो इसका भी ये किसके इक्वल है, बी के ही। तो क्या बचता है, ए बी डी बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, एस ए एस। ठीक है भाई, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहते हैं, बी सी, देखिए क्या पूछ रहा है वो, बी सी और बी डी, तो ये बी सी और बी डी दोनों क्या हैं, इक्वली तो हैं, तो बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं फ्रेश पेज पे करता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक कोई क्वाड्रिलेटरल है भाई, ए बी सी डी एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, जिसमें ए डी और बी सी इक्वल हैं, और एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए के, यानी कि इस वाले के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना।
अच्छा, इन लोगों ने और भी क्या बना रखा है, इसमें डायगोनल्स भी बने हुए हैं, तो डायगोनल्स भी हमने इसमें ड्रॉ कर दिए। अब हमें इसमें क्या क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव दैट, नंबर वन क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ए सी के। पहली चीज़ तो ये प्रूफ करनी है। और क्या प्रूफ करना है कि बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। और थर्ड चीज़ जो प्रूफ करनी है वो क्या करनी है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी के। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी है। चलिए सॉल्यूशन गिवन जो है वो लिख लेते हैं कि भाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और एंगल डी ए बी, ये पूरा एंगल डी ए बी पूरा किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब ए बी डी ट्राइंगल हमें सबसे पहले वो लेके आना है, ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी हो जाएगा। नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं क्या करूं। मैंने क्या करा, ए बी डी ट्राइंगल को मैंने ज़रा सेपरेट ड्रॉ कर लिया, इसमें से बाहर निकाल के मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया भाई। ए बी और जी आ गया इसमें अपना डी, यही तो था। ठीक है, ए बी और ये डी आ गया। और क्या लेना है इसमें, बी ए सी लेना है। एक क्या लेना है इसमें हमें, बी ए सी लेना है, बी ए बी और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सी। ये थोड़ा सा इसमें मैच हो रहा है, मैं सी को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, रुकिए, ये बी तो आ गया यहाँ पर और ये अपना आ गया यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए तो जी ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, दोनों में ए बी आ रहा है, दोनों में कॉमन होगा। ए डी जो था वो बी सी के इक्वल था और एंगल डी ए बी यानी कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल था, सी बी ए के। ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्योंकि बस वो फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या करा, इनको सेपरेटली ड्रॉ कर दिया। बस अब आप इसको करना स्टार्ट कर दो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए बी, तो भाई ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, रीज़न क्या है, कॉमन। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, रीज़न क्या है, गिवन। और क्या बचता है, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर था, एंगल डी ए बी के। क्यों, गिवन। तो दो साइड्स इक्वल आ रही हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। देखिए ये वाली जो साइड है किस एंगल के अपोजिट है, इसके। तो इसमें ये वाली साइड जो थी इसके इक्वल थी, इसके अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, ये वाला हुआ। अच्छा जी, फिर ये वाला जो एंगल था ये किसके इक्वल आया था, इसके इक्वल आया था। अब बचा जाहिर सी बात है तीसरा एंगल, तो तीसरा एंगल इसका ये वाला, तो इसका ये वाला, ये तीनों इक्वल होंगे। तो ए बी सी, ए पे सिंगल ये आ रहा है तो इसमें सिंगल क्या है, एंगल बी। बी पे ये डबल है, इस पे डबल किस पे आ रहा है, ए पे। और क्या बचता है इसमें, डी। ठीक है, ये ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इस पर पूरा 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों क्या हो गए, अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है भाई। फिर उसने कहा कि बी डी और ए सी के बारे में आप क्या कहते हो। देखो बी डी, ये रहा बी डी, और देखिए ए सी भी बिल्कुल ऐसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो बी डी और ए सी, तो बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। फिर उसने कहा कि एंगल ए बी डी इक्वल है क्या, बी ए सी के। एंगल ए बी डी कौन सा, ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल क्या बी ए सी के इक्वल है, इसके है तो बाय सी पी सी टी। एंगल
एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी के, ये भी क्या आ गया यहाँ पर, बाय सी पी सी टी। ठीक है भाई, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन है कोई, AB एक लाइन है, A और B, इस पे परपेंडिकुलर हैं। एक क्या है AD और दूसरा क्या है BC। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं ये इक्वल हैं, मतलब कि इक्वल क्या, इनकी लेंथ। परपेंडिकुलर हमेशा कितनी डिग्री पे बनते हैं, 90 डिग्री पे बनते हैं। फिर इन्होंने CD को ज्वाइन कर दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें शो करना है टू प्रूव दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, AB को यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में शो बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि क्या शो करना है हमें कि AO इज इक्वल्स टू OB। ये चीज़ हम लोगों को क्या करनी है भाई, शो करनी है। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। इस ट्राइंगल में ये और ये इक्वल थे, गिवन में था क्योंकि, ठीक है। करना स्टार्ट करिए। सॉल्यूशन, गिवन क्या है कि AD इज इक्वल्स टू BC, पहली चीज़। और क्या दे रखा है कि AD जो है वो ये परपेंडिकुलर का निशान होता है। AD जो थी वो परपेंडिकुलर था, AD परपेंडिकुलर किस पे था, AB पर। और थर्ड चीज़ क्या दे रखी है कि BC जो है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, वो भी किस पर है, AB पर ही। ठीक है, ये चीज़ें हमारी जो गिवन थी ये हमने नोट डाउन कर ली हैं। अब मैं क्या करना है, मुझे अगर ये चीज़ शो करनी है तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देने हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, AOD ले लिया और जी BOC ले लिया मैंने। तो AOD में AD इज इक्वल्स टू BC, क्यों, क्योंकि गिवन था AD इज इक्वल्स टू BC। और क्या गिवन है इसमें, एंगल DAO किसके बराबर है, CBO के, CBO 90 डिग्री ईच। ये हो गया जी। फिर क्या बचता है इसमें, एंगल AOD किसके इक्वल है, एंगल BOC के। क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसीलिए ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। तो देखिए A इसमें 90 था, इसमें 90 कौन है, B है। ये वाला एंगल इसके इक्वल था क्योंकि वर्टिकली अपोजिट थे, तो जाहिर सी बात है थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो A पे 90 आ रहा है, इसमें क्या आ गया, B पे आ गया 90, O पे OE आ जाएगा और D के साथ क्या आ जाएगा, C। बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं भाई, इसमें लग रही है, देखिए एक ये 90 था और ये था, है ना, तो ये लग गया इसमें AAS, कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या बन गए, अपने कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। ठीक है ना।